दहम जमात की तुलबा केमिस्ट्री का पर्चा देने इम्तहानी मराकज़ पहुँच गए। 1,60,842 तुलबा इम्तहान देंगे। नहम जमात जनरल ग्रुप का इस्लामिया का पर्चा दोपहर में होगा। मैट्रिक इम्तहानात के लिए 3,68,000 से ज़ायद तुलबा रजिस्टर्ड। इम्तहानात के लिए 505 मराकज़ कायम। सेंट्रल जेल में 22 तुलबा का सेंटर बनाया गया है। रवां साल इंटर के इम्तहान तारीखी होंगे। चेयरमैन इंटर बोर्ड नसीम अहमद मेमन का दावा, कहते हैं इम्तहानात का आगाज़ 28 मई से होगा। इम्तहान में तालिब इल्म को अपना सीट नंबर डेस्क पर लिखा मिलेगा। इंतजामात का जायजा लेने के लिए कमेटी भी बना दी। ऑरेंज लाइन में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर। ऑरेंज लाइन के रूट में तोसी ग्रीन लाइन से जोड़ दिया गया। किराए में से 5 रुपए का इजाफा। हर मुसाफिर से 25 रुपए किराया वसूल किया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर शजील इनाम मेमन कराची में ट्रांसपोर्ट सिस्टम जदीद बनाने के लिए पुरास। मजीद रूट्स शुरू करने की खुशखबरी भी सुना दी। कहा, हमारा मकसद आवाम को रिलीफ फराहम करना है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बेहतर बना रहे हैं। खुदकार किराया सिस्टम का कार्ड 1 माह में शुरू कर दिया जाएगा। हमने ये फैसला किया कि हम ऑरेंज लाइन बीआरटी को कि अब इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। ये इस वक्त टेम्पररी इंटीग्रेशन हमने शुरू की है, आज से करने जा रहे हैं। उससे ये होगा कि ऑरेंज लाइन अपनी बीआरटी के ट्रैक पे जाएगी। बीआरटी ट्रैक से जब उसका ट्रैक ख़त्म होगा, वहाँ से फिर वो नॉर्मल रोड पे जाएगी। ईद कुर्बान की आमद कराची में तैयारियां उरूज पर। कमिश्नर कराची का शहर में 22 मवेशी मंडियों के क़याम का ऐलान। कहा, 8 बड़ी मवेशी मंडियां KMC के हदूद में होंगी। 12 मंडियां मुख्तलिफ टाउन्स 2 कैंटोनमेंट बोर्ड में लगाई जाएंगी। KMC और टाउन्स की सिफारिशात पर मंडियां बढ़ाने का फैसला किया। कमिश्नर का गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का फैसला। शहरियों का कहना था, मंडियों के क़याम से सूरत हाल अबतर हो जाएगी। पहले ही जगह गैर कानूनी मंडियां लगी हुई हैं। तमाम जगहों पे इलाका वाइज है ना मंडियाँ लगे और उसके साथ साथ वहाँ पे सिक्योरिटी का इंतज़ाम बेहतर होना चाहिए। कमिश्नर कराची ने ताजुरों के आगे घुटने टेक दिए। आवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया गया। अशय खुरनोश की सरकारी कीमतों में इजाफा। दाल माश 20 रुपये महंगी होकर 515 रुपये किलो हो गई। दाल मूंग 40 रुपये इजाफे से 284 रुपये किलो दस्तयाब। चने की दाल 38 रुपये महंगी, नई कीमत 242 रुपये हो गई। बासमती सेला चावल 17 रुपये महंगा होकर 242 रुपये किलो मिलने लगा। टोटा चावल की सरकारी कीमत 194 रुपये किलो मुकर्रर। साबित मिर्च 578 रुपये किलो मुकर्रर। कमिश्नर कराची का कीमतों पर अमल दरामद ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। तरफ से कोई लिस्ट नहीं मिली, ठीक है, या तो हमें वो लिस्ट दें कि आप इस हिसाब से हमें वो सेल करें। और सबसे बड़ा इशू ये है, जहाँ से हमें माल आता है वहाँ से हमें कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा तो हम आगे रिलीफ देंगे। हुकूमतें आती हैं लेकिन वो बस बयानबाजी तो करती हैं, लेकिन अमल दरामद कुछ भी नहीं होता इसके ऊपर। अगर हुकूमत चाहे तो सब कुछ हो सकता है। तो सोचो कि यार 2 रुपये रख लो, 5 रुपये रख लो, 40-50 से कम ये इसके अंदर चीनी का रेट है ही नहीं। यहाँ भी पता करें आप 45 रुपये। कमिश्नर कराची के अहकामात दुकानदारों ने हवा में उड़ा दिए। शहर भर में मुनाफाखोर सरगर्म, शहरी लुटने पर मजबूर। मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 527 रुपये किलो मुकर्रर। दुकानदार 550 रुपये किलो फरोख्त करने लगे। शहरियों का कीमतों में कमी का मुतालबा। नया कराची से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वफ़द की मुलाकात। 1,87,000 मुस्तहिकीन को फंड्स की फराहमी से मुतालिक मुशावरत। नया कराची का कहना था कि बल्दे-उस्मा कराची शहर में फंड्स की तकसीम के लिए काउंसिल मेंबरान की खिदमात हासिल करेगी। फंड्स की तकसीम के लिए 19 मकामात पर कलेक्शन पॉइंट बनाए जाएंगे। पीपल्स पार्टी पर आवाम ने एतमाद किया, हम उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। सिंध सेक्रेटेरिएट में जाली सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की एंट्री। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने जाली सरकारी नंबर प्लेट लगी गाड़ी से नंबर प्लेट हटा दी। AZL 683 नंबर प्लेट हरे रंग की लगाई गई थी।
गाड़ी एंटी करप्शन के क्लर्क एजाज गोपांग के जेरे इस्तेमाल है। गाड़ी पर महकमा एंटी करप्शन का गेट पास स्टिकर भी लगा हुआ है। जाली फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ी के पिछले हिस्से में लगी नंबर प्लेट बरकरार। टिम्बर मार्केट के ताजों की हड़ताल कामयाब न हो सकी। बेशतर दुकानें मामूल के मुताबिक खुली रहीं। दुकानदारों का हड़ताल से लाइल्मी का इजहार। शर्जील गोपलानी जबरदस्ती दुकानें बंद कराने पहुंचे। ताजरों ने दुकानें बंद करने से इनकार कर दिया। टिम्बर मार्केट के ताजरों का सबर जवाब दे गया। पोर्ट पर फंसे कंटेनर्स के मसले पर एहतजाज का दायरा मुल्क भर तक वसी करने का ऐलान। ताजर रहनुमा शर्जील गोपलानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपदीदा हो गए। कहा, ग्रेड 17 का अफसर हमें बेइज्जत करता है। हम तक गए, हम हर दरवाजा हर दरवाजा खटखटा के हम थक चुके हैं। हमारे पास में हम नहीं है। हम अपने बच्चों को रोटी खा तो पूरी खाए। हमारे लिए इस मुल्क में रहना मुश्किल कर दिया गया। वर्ल्ड बैंक के ताउन से बनाए प्रोग्राम क्लर्क की तकरीब क्लिक टोकल गवर्नमेंट सिंह KMC और टाउन्स के अफसरान की शिरकत। कच्ची आबादियों के बल्दियाती नुमाइंदों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर क्लिक आसिफ जान सिद्दीकी बोले कि 2026 तक हर टाउन में तरक्याती कामों के साथ कई खुशखबरियां देंगे। हमारा मेन मकसद ये है कि लोकल काउंसिल्स को उस प्रॉपर्टी टैक्स के थ्रू जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उन्हें दे दिया है, एक ऐसा निज़ाम राइज करके दें ताकि टैक्स कलेक्शन में कल को उनको कोई दिक्कत ना आए। इतनी ट्रांसपेरेंसी हो कि कोई इंसान उसमें से कोई चोरी नहीं कर सके। सनतकारों का कोई ऐसा मसला नहीं जो हल ना हो सके। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी का काटी में खिताब। कहा, मसाइल को समझकर हल करने की ज़रूरत है। हमें अपनी गलतियों का जायजा लेना होगा। कराची रोशनियों का शहर था, अब मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है। सदर काटी जौहर अली कंधारी का कहना था, काटी के सनतकार अरबों रुपए का टैक्स देते हैं। दुआ है कामरान टिसोरी शहर और सूबे की खिदमत जारी रखें। सियासी सूरत हाल की मईशत पर मनफी असरात मुरतब हुए। अमनो अमान की सूरत हाल भी ठीक नहीं। बिजली बहुत महंगी हो चुकी। हम जितने लोग यहाँ बैठे ना, इसमें मेरे ख्याल से चंद एक ही सरमायादार होंगे। मोस्टली जो है वो सरमायाकार है, जो सरमायाकारी कर रहे हैं यहाँ पे, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। यहाँ पे कोई सरमायादार या कोई वडेरे या कोई लैंडलॉर्ड या कोई फ्यूडल लॉर्ड नहीं बैठे। ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ इंडस्ट्री लगाई है, बड़ी मेहनत से नस्लों से बैठ के काम कर रहे हैं और इन हालात में काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप बेहतर समझते हैं कि क्या इस वक्त शहर के और मुल्क के, मैं कहता हूँ कि जिहाद कर रहे हैं। कराची के नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा करने का आज़म। गवर्नर सिंध ने रोजगार स्कीम शुरू कर दी। स्कीम के तहत नौजवानों को कर्ज दिया जाएगा। कामरान टिसोरी का स्कीम 1 साल तक जारी रखने का ऐलान। गवर्नर हाउस में JDC शमीम शेखानी अस्पताल के याददाश्त नामे पर दस्तखत की तकरीब। गवर्नर सिंह का कहना था कि 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए कर्जे हुस्ना देंगे। कराची में गैस बहरान का मसला कौमी असम्बली तक जा पहुंचा। रुकन असम्बली अब्दुल कादिर पटेल ने असम्बली में गैस बंदिश पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने गैस सप्लाई में कमी का एतराफ़ कर लिया। कहा, मलीर लियारी और केवाड़ी के लिए 4.5 अरब रुपए का मंसूबा चल रहा है। अक्टूबर तक काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद गैस बहरान पर काबू पा लिया जाएगा। नई गैस दरियाफ्त हो नहीं रही और हर साल 15% गैस कम हो रही है। मलीर का पूरा SMS रीस्ट्रक्चर हो रहा है। गैस सप्लाई है उसमें डिप्लीशन आ रही है, यानी सालाना तकरीबन जो हमारे वेलहेड में से गैस निकलती है जो सीधा फर्टिलाइजर्स को जाती है और पावर सेक्टर को जाती है, उसमें लगभग 9% की डिप्लीशन आ रही है। हर साल 9% गैस कम हो रही है। और जो गैस पाइपलाइन में SNGPL और SSGC को जा रही है उसके अंदर डिप्लीशन का रेट 14 से 15% है। यूनिसेफ सिंध हुकूमत के अहम मंसूबों में शराकत दार है। वज़ीर आला यूनिसेफ के कंट्री नुमाइंदे अब्दुल्ला ए फादिल से मुलाकात में बातचीत। कहा, हर गांव में साफ पानी पहुंचाना मिशन है। बच्चे की पैदाइश के रजिस्ट्रेशन को मुफ्त करने का प्रोग्राम है।
न्यूट्रिशन प्रोग्राम मुख्तलिफ अजला में कामयाबी से जारी है। नॉर्थ नासिमाबाद में सरकारी डिस्पेंसरी जबोहाली का शिकार, सहूलियात का फुकदान, डिस्पेंसरी मवेशी मंडी में तब्दील, मरकजी गेट पर भी कब्जा माफिया का रात। जराये के मुताबिक दिन में डिस्पेंसरी में बकरियां बांधी जाती हैं, रात को दम पर खड़े किए जाते हैं। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना, महकमे सेहत के हुकाम दस्त से मस न हुए। सिग्नल पर ना रुकने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज, डीआईजी ट्रैफिक के हुक्म पर पुलिस एहलकारों का एक्शन, सिग्नल तोड़ने वाले अगले सिग्नल पर पकड़े जाने लगे। ट्रैफिक पुलिस ने एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल पर मौसर राब्ते शुरू कर दिए। फिरोजाबाद और खालिद बिन वलीद रोड ट्रैफिक सेक्शन की जानिब से एक्शन, कावानीन की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद ड्राइवरों के चालान। सिंध में नून लीग को आम इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त, नवाज शरीफ सिंह की क़यादत से नाला, लाहौर तलब कर लिया। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के, इजलास में नई क़यादत लाने पर गौर होगा। अवामी सतह पर राब्ते बढ़ाने पर भी गौर किया जाएगा। कराची में टाइफाइड वैक्सीनेशन मुहिम जारी, मंजूर कॉलोनी की UC2 की डिस्पेंसरी में शहरियों का रश लग गया। शहरियों का कहना था इलाके में सहूलत मिलना एहसन इक़दाम है, बच्चों की वैक्सीनेशन लाजमी कराएंगे। नवल यूनिवर्सिटी में सेमिनार का इनेकाद, इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और दरपेश चैलेंजेस से मुतालिक आगाही फराहम की गई। डायरेक्टर सोशल पॉलिसी डेवलपमेंट डॉक्टर खालिदा ने फ़लस्तीन और इसराइल तनाज़े पर रोशनी डाली। कहा, जनरल असम्बली ने सीज़ फायर से मुतालिक करारदाद को नज़रअंदाज किया। सिक्योरिटी कौंसिल में फ़लस्तीनियों के हक़ में सिफारतकारी रुकावट थी। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन वीक का आगाज़, करेक्टर डे के मौके पर तलबा ने लॉलीवुड, हॉलीवुड और बॉलीवुड के नामवर किरदारों के रूप धारे। हॉलीवुड की नामवर अदाकारा एंजेलिना जूली के करेक्टर की यूनिवर्सिटी में धूम, तलबा ने रैंप वॉक करके खूब जलवे बिखेरे। मारूफ शायरा निघत इफ्तिखार के एजाज़ में गवर्नर हाउस में मुशायरा, वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। ख्वाजा रज़ी हैदर, इकबाल खावर, खालिद मोइन ने कलाम पेश किया। अजमल सराज, काशिफ, सादिया हरीम ने भी अपना कलाम पेश किया। MKM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी ने भी अशार पढ़े। और टीवी ड्रामे छोटी से बड़ी स्क्रीन पर जाने लगे। फिल्म के साथ ड्रामों के भी प्रीमियर सजने लगे। अदाकारा सादिया इमाम कहती हैं, सिनेमा में ड्रामा प्रीमियर की इब्तदा मेरे ड्रामे से हुई। फनकारों का कहना था कि हमारे ड्रामे दुनिया भर में पसंद किए जा रहे हैं।